वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। हमने अपने बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर शुरू किया है। थर्ड चैप्टर का टाइटल है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पहले लेक्चर में यानी इससे पहले के लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरह से बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं और ये सारे सिस्टम एक दूसरे से कोलैबोरेशन में, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते रहते हैं। अलग से कोई एक सिस्टम अपने तौर पर ये करना चाहे कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है और इसमें ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में ये होता है कि सारे सिस्टम जो है एक दूसरे से कोलैबोरेशन में, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अलग अलग कोई सिस्टम अपने तौर पर काम नहीं कर सकता। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपने तौर पर अलग से अकेले सारे काम अंजाम नहीं दे सकता। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है। न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम जो फूड लेते हैं, जो हमारी ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट और हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, उस फूड को इन चीज़ों के लिए तैयार करना। यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो होलोजोइक हैं। होलोजोइक का मतलब है जो एनिमल कॉम्प्लेक्स फूड लेते हो और उस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करते हो बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए इनटू सिंपलर फॉर्म्स, जिनका इस्तेमाल फिर डेवलपमेंट में होगा, जिनका इस्तेमाल फिर ग्रोथ में होगा, जिनका इस्तेमाल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा। तो ऐसे एनिमल जो हैं होलोजोइक कहलाते हैं। तो ये होलोजोइक होने की बिना पर इसमें जो फूड लिया जाता है बॉडी के अंदर, उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे जो फूड न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स में लिया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। इनके साथ साथ मिनरल्स भी बॉडी के अंदर जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ कुछ विटामिन जाते हैं, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, और उसके अलावा कुछ रफेज का इस्तेमाल भी करता है एनिमल। रफेज जो है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। और प्रोटीन और विटामिन और मिनरल जो हैं वो के मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की शक्ल में बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर वो कैटालिस्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। विटामिन हमको बीमारियों से बचा के रखते हैं और मिनरल्स का इस्तेमाल भी डेवलपमेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखिए कि इन सब प्रोसेस, इस प्रोडक्शन के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द डेवलपमेंट, एनिमल को चाहिए कि खाना जो न्यूट्रिशन जो उसके ज़रिए लिया जाता है वो कितने प्रोसेस से गुजरेगा। वो प्रोसेसेस जो है वो इंजेशन से शुरू होता है। इंजेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन अपनी माउथ के थ्रू अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन का। तो पहला है इंजेशन, तो पहला है इंजेशन, टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन का। सर्टेन केमिकल्स जो कि एंजाइम्स कहलाते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, यानी जहाँ से हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक शुरू होता है माउथ से, माउथ के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद
ड्यूडनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें जगह जगह इस फूड के साथ कुछ केमिकल मिक्सअप कर दिए जाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं, जो फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन जाती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, जो फैट जाते हैं, डाइजेशन के बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं अल्टीमेटली दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म कॉल्ड ग्लूकोज। Proteins are broken down into amino acids and fats are broken down into fatty acids and glycerols. ये इनके अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं. These molecules, for example, the glucose, the amino acids, the fatty acid and glycerols are absorbed through the mucous membrane of the intestine and reach the blood capillaries. ब्लड कैपिलरीज में जब ये पहुंच जाती हैं तो फिर वहां से ब्लड इनको सेल्स तक पहुंचाता है. यानी जितने भी ये अमीनो एसिड्स हैं या ग्लूकोज हैं या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इनको अल्टीमेटली दे हैव टू रीच टू दी, इनका जो टारगेट पॉइंट है वो है ईच एंड एवरी सेल इन दी organism, body of the organism, all the cells they receive amino acids, glucose, fatty acid, glycerol. वहाँ पर फिर इनका इस्तेमाल होगा for the manufacture of new type of protein by amino acids. Glucose will be utilized for the production of energy. Amino acids and glycerol and fatty acids are further converted into fat and they are deposited in the fatty cells for the as a reserve for the body. तो ये हुआ डाइजेशन. डाइजेशन के बाद जो मैंने अभी बताया तीसरा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन. द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रीच द ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाता है. उसके बाद एसिमिलेशन है. एसिमिलेशन का मतलब होता है यूज ऑफ द फूड. तो यूज ऑफ द फूड जो है वो सेलुलर लेवल पर ही होगा. यानी उससे ग्रोथ के लिए नई प्रोटीन बनेगी, काम करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी वगैरह वगैरह. और उसके बाद जो चीज़ें, और उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस है वो है इजेशन का. यानी जिन चीज़ों को आपने डाइजेस्ट किया है और जिनको आप डाइजेस्ट नहीं कर सके एज ए वेस्ट, एज ए सॉलिड वेस्ट, it should be expelled out from the body and the process called egestion.